जय श्री गणेशाय नमः। अथ श्री ऋषि पंचमी व्रत कथा प्रारंभ। राजा सुताश्व ने कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश होवे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिससे समस्त पाप विनाश को प्राप्त होंगे। वह ऋषि पंचमी का व्रत है जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर पुण्य की भागी होती है। इसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ कि विदर्भ देश में एक अंतक नाम के सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समयानुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो जाती है। तो वह अपने सतीत्व की रक्षा को पिता के घर रह कर करने लगी। ब्राह्मण ने सपरिवार गंगा तट पर कुटी बना ब्राह्मण बालकों का विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर गई। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देख उसकी माता सुशीला का आवेदन किया कि माता गुरुपुत्री के दुख को देखिए। गुरुपत्नी ने जाकर उस अपनी पुत्री की अचानक दशा देख को के नाना तरह से विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाती है। ब्राह्मण तब पुत्री की दशा देखकर अति विषम्य को प्राप्त हुए और दुखी हुए। तब ब्राह्मणी के हाथ जोड़कर जोड़कर कहा, महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। तब महाराज ने ध्यान कर देखा तो पता चला कि इस पुत्री ने 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी। तो एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए, क्योंकि रजस्वला वाली नारी प्रथम जिन दिन चांडाली के बराबर, व दूसरे दिन ब्रह्म घातिन के समान, व तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए जिससे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत के लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मि, यह व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन सुंदर नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीप के उस पर अष्टकमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्त ऋषियों का स्थापन कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि विशिष्ट महर्षियों को स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत सफल की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान करके गोबर से लीप करके सर्वतोभद्र चक्र बना के उस पर कलश स्थापना करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधे पूजा सामग्री एकत्र कर अष्टकमल दल पर सप्तऋषियों के स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण भोजन दक्षिणा दे लेकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावायण को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन पत्र से संतुष्ट हो अजय उत्तम गति को प्राप्त होती है। दूसरी कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार आती है कि एक बार महाराज कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति दोषों से मुक्त होकर के महत्व पुण्य को प्राप्त होती है। आप मुझे संक्षेप में श्रवण कराइए। भगवान कृष्ण जी ने कहा, राजन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि का व्रत कर रहने से रजस्वला से मुक्त होती है, क्योंकि जब इंद्र से विद्रासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फन में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि के प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था, जिससे हर वर्ण जाति की नारी
को रजस्वला होने पर प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन माविक दोष होती है। इससे उस दिन प्रति वस्तु छूने से अपवित्र होकर दोष होता है। इस ऋषि पंचमी व्रत को करने से वह दोष मोक्ष होकर नारी पवित्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक शयनजीत नाम का राजा था और उसी राजा में एक सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी जयश्री नाम की एक दिन कृषि कार्य में रहती रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समय अनुसार भोजन प्रति वस्तु छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म हुआ और ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ा। पर इन दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातें का स्मरण बना रहा और यह दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर में पालित हुए। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मण भोज रखा और अपनी पत्नी से खीर आदि बनाकर तैयार की। भाग्यवशात एक सर्प ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह हाल वह ब्राह्मणी कुतिया बनी देख रही थी, तो उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इससे मेरे लड़के को ब्रह्म हत्याओं का भारी पाप लगेगा। इससे उस खीर को कुतिया ने जान के भी झूठी कर दी। तो वह बहू ने कुतिया को इतनी मार मारी कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर फेंक के दूसरी बना ली। फिर श्राद्ध कर सब ब्राह्मण को भोजन कराए। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्वपति बैल से दिन में होने वाली सारी घटना बताई। तो बैल बोले, प्रिय, तुम्हारे ही पाप के संसर्ग से आज मुझे बैल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने दिन भर मुंह बांध कर जोता है मुझे और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। यह सारी बातें छुपा हुआ वह ब्राह्मण बालक भी सुनता रहा, जिससे वह बड़ा दुखी हुआ। दोनों माता पिता का को भोजन देकर वह वन में चला गया। उधर ऋषियों को दंडवत करके पूछा, महाराज, मेरे माता पिता कुतिया व बैल योनि में हैं, वह किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे? तो ऋषियों ने बताया, तुम्हारे माता पिता ने रजो धर्म दोष से कुतिया बैल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जा करके विधि से उत्तम व्रत ऋषि पंचमी को करके उसका फल अपने माँ बाप को समर्पण करो, जिससे वह इस पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करें। मुनियों से विधि सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने घर आकर विधि के साथ श्रवण सहित भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी व्रत को किया और श्रद्धा से उस व्रत को बल उन अपने माता पिता को समर्पण किया, जिसके प्रभाव से वह इस क्रूर योनि से छूटकर दिव्या देव विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि के साथ करती है, श्रद्धा से सप्तऋषियों का भोजन, वह नारी भयंकर स्वरा दोष से छुटकारा शीघ्र ही धन पुत्र पौत्र आदि सुख सौभाग्य रूप को पाती है। इससे इस व्रत को करने से नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे मन तन आदि के दोष से मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थों के करने, दूसरे व्रतों को करने आदि से प्राप्त होता है, वह इस व्रत से अनायास नारी जाति को मिलते हैं। हे युधिष्ठिर महाराज, इस व्रत को का ऐसा महत्व है और इसी के साथ ऋषि पंचमी की व्रत कथा समाप्त होती है। जय श्री गणेशाय नमो नमः।